सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैजनाथं चिताभूमं नागेशं दारुकावने सेतुवन्दे च रामेशं घुस्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। इन 12 महादेव ज्योतिर्लिंगों का जो नित्य स्मरण कर लेते हैं सर्व सिद्धि फलम लभेत, उनकी साधना में सिद्धि आ जाती है। उन लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है, मुंह से जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। यह है ज्योतिर्लिंगों की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा। ज्योतिषाम चैव लिंगानाम किंचित प्रोक्तम फलम मया ज्योतिषाम चोप लिंगानी श्रूयंता ऋषि सत्तमा। जैसे ज्योतिर्लिंग हैं वैसे ही उप ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी भी मैंने सब कथा आपको बताई है। मथुरा जी में जो भूतेश्वर लिंग है वह केदारनाथ भगवान का उप ज्योतिर्लिंग है। जब भी कभी आप वृंदावन क्षेत्र जाते हैं, परिक्रमा 84 करने को जाते हैं, या आप बांके बिहारी दर्शन गोवर्धन गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, यदि थोड़ा सा भी आपको टाइम समय मिलता है तो मथुरा भूतेश्वर उप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। उसका नाम श्री शिव महापुराण की कोटरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 1 में इसका वर्णन किया गया। श्लोक नंबर 41 नंबर का श्लोक है, जिसमें मथुरा के भूतेश्वर महादेव की चर्चा की गई और माता रानी की 51 शक्तिपीठ में से यहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ भी है। माँ जी के केस गिरे हैं इस जगह पे, कात्यायनी नाम। बहुत प्राचीन काल का यह स्थान है और जब हम 84 कोस ब्रज यात्रा के लिए निकलते हैं तो इस स्थान का दर्शन जरूर भक्तों को कराते हैं। इस साल जो लोग गए होंगे उन्होंने जरूर भूतेश्वर का दर्शन किया होगा। बहुत विशेष स्थान। और खैर मैं तो चूकता ही नहीं हूँ जिनकी मैंने महिमा ग्रंथों में पढ़ ली है। मैंने तो मनु जी महाराज के प्रसंग से एक शिक्षा ली है। मैंने जो जो कथाओं को पढ़ा है उनमें से मैंने शिक्षा जरूर ली है। मनु जी और शत्रुपा जी ने तब किया था, नैमिषारण्य में सबको पता है। तो एक प्रश्न उठता है कि श्री मनु जी महाराज ने भगवान को पुत्र के रूप में क्यों चाहा? एक प्रश्न है। तो इसका एक सही सा समाधान उदाहरण यह है, मनु जी महाराज को कह दिया गया था पहले से ही तुम अगले जन्म में दशरथ बनोगे और बहुत बड़े राजा होगे इस धरती के। तो उनके मन में बात आई, राजा तो वही ज़्यादा बढ़िया है जो प्रजा को भगवान से जोड़ दे, परमात्मा का दर्शन करा दे। तो मनु जी सोचते हैं ये तो जरूरी नहीं है कि प्रजा में सब तपस्वी होंगे कि योग साधना कर लें, तो सबके लिए तो भगवान का दर्शन संभव है नहीं। यदि परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लूंगा तो मेरी प्रजा को भगवत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लोग तो इतना टाइम निकालकर ग्रंथों में पढ़ के पता लग गया, बिल्कुल जा सकते हैं। पूरे देश के देव मंदिरों का हम दर्शन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा जोर आपके ऊपर में देता रहता हूँ। यदि मेरे बताने से और मेरे कराने से आपको भगवत दर्शन मंदिर में होता है तो मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मैं वृंदावन रहता हूँ, 84 कोस की परिक्रमा चाहे जब लगा के आ जाऊँ।
गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड में बढ़ा लेंगे तो 3 दिन में कर लेंगे। लेकिन हर साल 84 कोस ब्रज यात्रा में स्वयं के आनंद के लिए नहीं, आपके आनंद के लिए मैं उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। पूरी यात्रा में संग संग रहना। भूतेश्वर महादेव मंदिर जाओगे तो वहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है जो चर्चा इससे पुराण में है। वहाँ भी ये बात लिखी है, केदारनाथ का उपज्योतिर्लिंग है भूतेश्वर। इस दरबार में जो भी कोई आते हैं उनके सभी मन की उनकी बातें वो सुखद रूप से वह पूरी हो जाती है। हाँ, तो ये केदारनाथ भगवान का उपलिंग है। लिखा है 39 नंबर का श्लोक है, केदारेश्वर संजातम भूते सम यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तम पश्यता अर्चतां तथा। यमुना का किनारा, मथुरा यमुना के किनारे ही बसी, तो बड़ा अनादिकाल का है भूतेश्वर। जिस समय भगवान मथुरा में प्रकट हुए हैं उस समय भगवान भूतेश्वर नाथ ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करी है। श्री ब्रज में 5 महादेव और पांचों बड़े अद्भुत हैं। एक गोपेश्वर है, एक कामेश्वर है कामा में, गोवर्धन में है भगवान चकलेश्वर, नंदगांव में है भगवान आशीश्वर, नंदेश्वर आशीश्वर, मथुरा में है भूतेश्वर। इन पांचों महादेव की बड़ी अपने आप में विलक्षण महिमा। स्वयं भगवान केदारनाथ ही केदारेश्वर के रूप में बैठ के आ गए हैं। आप 84 कोस में निकले हों, आपने ब्रज के केदारनाथ का दर्शन किया होगा, अब पौड़ियों पर चढ़ के। इस साल हमने शिवरात्रि को अभिषेक वहीं कराया था। टेलीविजन पर आपने दर्शन किए होंगे, बड़ी विलक्षण, बहुत विलक्षण। आइए तो मैं आपको संक्षेप में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई देता हूँ, जिसे सुनकर के बड़ा आनंद होगा। शिव पूजा तुतई पूर्वः उत्तारयाम्ना था पुनः। शंकर जी की पूजा जिन्होंने की है या उनकी कथा सुनी है तो यशोक्ता से पूजायाम फलम प्राप्त होते वही मेरे। पूजा करने की तो बहुत बड़ी बात हो गई है, भगवान की पूजा की महात्म्यता भी कोई सुन लेता है तो उसे महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होगा।